शिक्षकों को जो शराबबंदी से जोड़ा गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सही है? इसकी सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं। ये सरकार की जो पॉलिसी आई है कि आप शराबबंदी का जो है मॉनिटरिंग कीजिए, कौन शराब पी रहा है। तो यही बात होगी कि सबसे पहले हम बच्चों की जब हाजिरी लेंगे कि बोल बाबू रोल नंबर 1, तो बोलेगा कि यस सर, तो फिर पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे पिताजी शराब पिए थे? अब बताइए कि जो घर अच्छे घराने का लड़का भी होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं इस वक्त बिहार राज्य शिक्षक महासंघ के जिलाध्यक्ष के साथ में हूँ और हमारे साथ में जिलाध्यक्ष सैयद मोहम्मद दयाम जी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये महासंघ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल को कि आपने हमारे ये गठित संघ के लिए आपने यहाँ पर अपना समय दिया। पहला सवाल है सर कि आखिर शिक्षक महासंघ की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि 34,540 कोटि के जो शिक्षक बहाल हुए हैं ये 2012 में बहाल हुए हैं और हम लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई संघ हम लोगों की बात को नहीं उठा पा रहा था। जैसे कि 8 बरस होने के बाद हम लोगों को प्रमोशन चाहिए था, वो आज तक हम लोगों को प्रमोशन नहीं मिला। दूसरा चीज़ ये है कि 1 साल में हम लोगों की सेवा को संपुष्टि कर देना था, वो हमारे लेटर में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ के जो अफसरान हैं वो बार बार बस यही कर रहे हैं कि अभी आपका सर्विस जो है संपुष्ट नहीं होगा, इसलिए कि आपका सर्टिफिकेट हम जांच नहीं कराएं। तो ये उनकी कमी है, हमारी तो कमी है नहीं। तो हमारी सेवा संपुष्टि होनी चाहिए। हमको 10 बरस का एसीपी 1 इंक्रीमेंट बढ़ने वाली बात है वो होनी चाहिए। इसलिए हम अपने गठन किए हैं जिसमें तमाम औरंगाबाद ज़िला के 34,540 शिक्षक के लोग इकट्ठा हुए। 2-3 मीटिंग हुई, उसके बाद अपना यहाँ का संघ बनाया गया जिसमें हमें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और अब हम अपनी मजबूती से अब बात अपने विभाग में भी रखेंगे। विभाग तक बात अगर नहीं आएगी हम डीएम साहब से मिलेंगे और नहीं तो धरना प्रदर्शन या जिस तरीके का आंदोलन करना होगा मैं करूंगा। संघ का क्या मांग है सर? संघ का यही मांग है कि सबसे पहले हमारी सेवा संपुष्टि हो, उसके बाद 8 बरस हो चुका है, 10 बरस हम लोगों का हो गया है, 8 बरस पर प्रमोशन मिलना चाहिए था, हमको प्रमोशन दिया जाए और उसके बाद 1 इंक्रीमेंट जो 10 बरस में बढ़ता है एसीपी कहलाता है वो हमें मिलना चाहिए। जी। तो जिस तरह से सर आप लोगों को नई पेंशन जो लागू किया गया है इस पर आपको क्या? इस पर यही कहना है कि सरकार ये कहती है 2005 में वाजपेयी जी की सरकार थी, उस टाइम में आया कि नया पेंशन और लोगों को कि बहुत अच्छी पेंशन होगी। अगर ये पेंशन बहुत अच्छी है तो क्यों नहीं नेतागण लेते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के ही माध्यम से लोगों तक बात पहुंच चुकी है कि एक नेता अगर 3 पद लिया, जैसे विधायक बना, एमएलसी बना, राज्यसभा मेंबर बना, तो उनको 3 पेंशन मिलेगी और पुरानी पेंशन मिलेगी। और 60 बरस तक कर्मचारी अपना पूरी जिंदगी को सरकार के कामों में लगा देता है और उसको आप कहते हैं कि न्यू पेंशन मिलेगी। न्यू पेंशन कितनी घातक है ये आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि हम लोगों के वेतन और डीए से 10% काटा जाता है और 14% सरकार देती है। जब हम रिटायर करेंगे तो 60% हमको वापस देगी, उसमें से भी टैक्स ये लेंगे और टैक्स लेने के बाद फिर वो हमको पैसा वापस करेंगे। टैक्स क्या होगा? 30% का टैक्स हो जाएगा, 5 लाख से ऊपर जाएगा ही जाएगा तो 30% का वो टैक्स ले लेंगे और पैसा हमको वापस करेंगे और 40% में से वो हमको 5% पेंशन देंगे। यानी कि हम अगर 10 बरस के बाद रिटायर करेंगे और हमको 2,000 रुपये मिलेगा तो हम तो दवा बीरो भी नहीं चला सकेंगे। इसलिए हम लोगों का डिमांड है और तमाम शिक्षक नहीं, तमाम साथी हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं सारे लोगों का डिमांड है कि हमको न्यू पेंशन हटाया जाए। हमको पसंद नहीं है जब आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है, हम कहते हैं कि अच्छा है नहीं। कहीं ना कहीं से भी हम मारे जाएंगे और हमको कोई पूछने वाला फिर रिटायरमेंट के बाद नहीं रहेगा। इसलिए पुरानी पेंशन के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और ये पूरे हिंदुस्तान लेवल पर चल रहा है। उसका भी एक संघ बना हुआ है बिहार में, उससे भी हम लोग जुटे हुए हैं और हम लोग ज़रूर इसको डिमांड को पूरा करा कर रहेंगे। जी सर, आप सर लास्ट सवाल है कि शिक्षकों को जो शराबबंदी से जोड़ा गया है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सही है? इसकी सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं। ये सरकार की जो पॉलिसी आई है
कि आप शराबबंदी का जो है मॉनिटरिंग कीजिए, कौन शराब पी रहा है। तो यही बात होगी कि सबसे पहले हम बच्चों की जब हाजिरी लेंगे कि बोल बाबू रोल नंबर 1, तो बोलेगा कि यस सर, तो फिर पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे पिताजी शराब पिए थे। अब बताइए कि जो घर अच्छे घराने का लड़का भी होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जब आपकी पुलिस प्रशासन जिसके पास दलबल होता है वो नहीं रोक पा रहा है, तो एक शिक्षक जो समाज से जुड़ा हुआ है, जिसका पढ़ाने लिखाने का काम है, तो वो पाठशाला देखेगा कि आपका मधुशाला देखेगा। एक मरतबा ऐसे ही आपने जो है तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि आप जाकर लोटा गिनिए, लोटों का फोटो खींचिए, तो पिटाने वाला काम न है। तो उसी तरीके से शिक्षक की जो गरिमा है उसको मिट्टी में मिलाने का काम सरकार कर रही है। हम चाहते हैं कि हम पढ़ाने के अलावा हम 3 कामों में आपका भरपूर सहयोग करते हैं और करेंगे। एक आपदा, दूसरा इलेक्शन है, ठीक है, और तीसरा यह है कि जनगणना आप हमसे कराते हैं। ये हमारे पास बड़ा बल है। ये 3 काम हम करेंगे और हमारा डिमांड ये है कि हम 3 काम के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। हमारा जो भी काम है बिल्डिंग शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। आज तक शिक्षा के हालात ये हैं हमारे कि अभी तक स्कूल में टोटल बेंच कुर्सी भी नहीं है। अब बताइए, उस पर न ध्यान दिया जाए, उस पर न जागरूक किया जाए। अब कोरोना काल आ गया, बच्चे गरीब के हैं। हम लोगों ने अपने स्कूल में जब सर्वे शुरू किया तो बच्चों के पास, किसी के पास 5 मोबाइल, किसी के पास 2 मोबाइल, वो भी कहा कि रात में पढ़ाइएगा तब पढ़ेंगे। ये व्यवस्था किया जाए। आप आपदा आई हुई है पूरे दुनिया में, उनको दिया जाए व्यवस्था कि हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो ये काम नहीं किया जा रहा है शिक्षक से। और कहा भाई तो अब जाइए, अब शराब का पता लगाते रहिए कि कहाँ भट्टी चल रहा है और कहाँ, जैसा कि अभी भी दरोगा जी तो बच ही नहीं रहे जिनके पास हथियार है। तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग को तो रात दिन आना जाना है, संपर्क में रहना है, तो हम लोग को तो ये सरकार मरवाने का काम कर रही है। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और किसी कीमत पर करेंगे भी नहीं। इसके लिए बड़ा से बड़ा भी आंदोलन करना होगा तो हमारा संघ भी करेगा और तमाम संघों के साथ मिलकर हम ये काम करेंगे। और इसको हमारे और कुछ संघ ने इस प्रति को जलाने का भी काम किया है। और अगर इस बात को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग तमाम शिक्षक संघ मिलकर इसका विरोध करेंगे। तो ये थे बिहार राज्य शिक्षक महासंघ के जिलाध्यक्ष सैयद मोहम्मद दयाम जी, जो अपनी बात को रख रहे थे। धन्यवाद।